inside top 10 object oriented programming languages we have to learn in 2024. So let's see which one are they. So first is Java, the timeless titan. Wow, the keyword, the website uses the keyword for any language is mind blowing. The timeless titan, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा टाइटन है जो कि समय के साथ कभी ख़त्म नहीं होगा। एक्चुअली में ये है भी, आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। पाइथन, जो कि मैं भी पढ़ रहा हूँ, जो कि लगभग कॉरपोरेट वर्ल्ड में बहुत लोग आना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं पाइथन के बारे में, बिकॉज पाइथन एक ऐसा वर्सेटाइल लैंग्वेज है जिसको आप कहीं भी इंटीग्रेट कर से दीजिए, किसी के साथ भी इंटीग्रेट कर दीजिए, कहीं भी इसको यूज़ कर लीजिए, किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग मशीन के साथ इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं पाइथन में। सो पाइथन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मेरे हिसाब से तो ज़रूरी है, क्योंकि मैं इस समय पढ़ रहा हूँ। सबका अपना अपना फील्ड ऑफ नॉलेज है, फील्ड ऑफ स्टडी है। सो जिसको जो पसंद है वो कर सकता है। सी शार्प के बारे में बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट का मार्वल कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो सी शार्प में बनाए जाते हैं, इसलिए ये बहुत पावरफुल होता है। जावा स्क्रिप्ट द वेब विजार्डरी। वेब विजार्डरी का मतलब ये है कि वेब के लिए एक जादुई छड़ी, जिसको जावा स्क्रिप्ट कहते हैं। तो ऑब्वियसली जावा स्क्रिप्ट आप भी जानते हैं, इसमें स्क्रिप्ट लिखा जाता है। स्विफ्ट द एप्पल एफिसिनाडो। सो एप्पल के लिए, एप्पल iOS के लिए एप्लीकेशन बनाना है या फिर उसके मैक के लिए सॉफ्टवेयर बनाना, वो अगर हमें करना है तो हम स्विफ्ट में कर सकते हैं, स्विफ्ट लैंग्वेज का यूज़ करके। बात रही रूबी की, तो एलिगेंट जेम, रूबी को भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। हम इसको और कुछ तो नहीं स्पेशल दर्जा दे सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि हाँ इसने ये वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बनाने के काम में आता है, या फिर ये एक वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, और रूबी ऑन द अदर हैंड इज़ अ पॉपुलर वेब डेवलपर हैज़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू रूबी पॉपुलैरिटी। एक तरीके से ये पाइथन ही है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, थोड़ा सा रोबोटिक्स में अगर जाएँ तो रूबी का यूज़ करते हैं, मैंने ऐसा सुना है, देखा है। कॉटलिन द एंड्रॉयड कंटेंडर। कॉटलिन जो कि एंड्रॉयड में यूज़ होता है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट एप्लीकेशन जितने भी बनते हैं वो कॉटलिन में बनते हैं। सो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। टाइप स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट विथ सुपर पावर्स। ये मैंने भी नहीं सुना था, बट अब सुन रहा हूँ। टाइप स्क्रिप्ट जो कि जावा स्क्रिप्ट का पापा है, जावा स्क्रिप्ट विथ सुपर पावर्स। तो जावा स्क्रिप्ट में जो 4 चांद लगा देते हैं वो है टाइप स्क्रिप्ट। ओके, इसको मुझे देखना पड़ेगा एक बार। ये एक अच्छा MCQ का क्वेश्चन भी है, व्हाट इज़ टाइप स्क्रिप्ट। सो द पापा ऑफ जावा स्क्रिप्ट। C++ द परफॉर्मेंस पावर हाउस। ये एक्चुअली पावर हाउस है एक सिस्टम के एप्लीकेशन के लिए। ये एक स्ट्रीम ऑफ बाइट्स को ये बहुत बखूबी देख के एनालाइज करके उसके बारे में आप अच्छे से कितना मेमोरी छेक रहा है, ये सब आप जान सकते हैं C++ के माध्यम से। आप बहरहाल ये सारी चीज़ें आप पाइथन या फिर जावा में नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हाइड रहती है, एब्स्ट्रैक्शन रहता है उसमें। सो गो लैंग्वेज द एफिशिएंट इनोवेटर। गो लैंग्वेज भी अभी पाइथन के साथ ही यूज़ हो रहा है। बेसिकली गो लैंग्वेज गूगल का अपना लैंग्वेज है, जो कि गूगल यूज़ करता है अपने सारे वेब ऐप्स, वेब साइट और बहुत सारी चीज़ें जो भी बनाता है उसको यूज़ करने के लिए। गो लैंग्वेज उसको पब्लिक में लाने के लिए गो लैंग्वेज का यूज़ करता है। एक्चुअली गूगल चाहता है कि मेरा अपना सब कुछ अलग हो, ताकि कोई उसको एक्सेस या हैक नहीं कर पाए वगैरह वगैरह। सो लास्टली अब कोई एप्लीकेशन बचा नहीं है, तो ये था 10 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि अभी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इंडस्ट्री में। सो आप कौन सा लैंग्वेज पसंद करते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। आपको कौन से लैंग्वेज में अच्छा कमांड है और किस लैंग्वेज में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दिस इज़ शुभम, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।